नमस्कार, रात के 10:30 बज चुके हैं और वक्त हो चला है जोहार झारखंड का। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। हेमंत कैबिनेट की बैठक में 37 प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई बैठक में सरकार ने किसानों के हित में बड़ा फैसला किया है। प्रधानमंत्री कृषि ऋण माफी योजना की 50,000 की जगह अब 2 लाख के ऋण राशि माफ की जाएगी। इसके साथ ही कैबिनेट ने राज्य के पारंपरिक ग्राम प्रधानों को दी जाने वाली सम्मान राशि को बढ़ाकर दोगुना कर दिया है। अब मानकी और परगौरत को 3,000 की जगह 6,000 रुपए की समान राशि दी जाएगी। आपको बता दें कि मुंडा और ग्राम प्रधान को 2,000 की जगह 4,000 रुपए दिए जाएंगे। कैबिनेट ने राज्य सरकार के द्वारा संचालित एयर एम्बुलेंस की दरों में भी 50% से अधिक की कटौती की है। राज्य से दिल्ली जाने वाले एयर एम्बुलेंस के लिए अब 3,10,000 रुपए देने होंगे, जबकि मुंबई के लिए 4 लाख देने होंगे। सरकार ने विश्वविद्यालय कर्मियों के लिए पुराने पेंशन योजना को स्वीकृति दे दी है। आपको बता दें कि कैबिनेट की बैठक के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बताया कि कैबिनेट का ये फैसला राज्य के लिए मील का पत्थर साबित होगा। ये निर्णय राज्य के लिए मील का पत्थर साबित होगा। चाहे किसानों का 2 लाख तक का ऋण माफी की बात हो, चाहे हमारे ग्रामीण पारंपरिक व्यवस्थाओं को संरक्षित करने वाले मानकी, मुंडा, गुड़ी और अन्य लोग, उनके जो सम्मान राशि है उसको बढ़ाने को लेकर। खबरों में आगे बढ़ेंगे। विनेश फोगाट को ओलंपिक से अयोग्य घोषित करने पर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि यह चौंकाने वाली खबर है, आश्चर्यजनक घटना है। बता दें कि भारतीय रेसलर विनेश फोगाट का वजन उनकी तय कैटेगरी 50 किलो से 100 ग्राम ज्यादा निकला। इसके बाद ओलंपिक एसोसिएशन ने उन्हें फ्री स्टाइल महिला कुश्ती के लिए अयोग्य घोषित कर दिया। चलते मैंने ये बात सुनी है, लेकिन ये बड़ा आश्चर्य की बात है। और मुझे लगता है कि अगर आप किसी भी वेइंग मशीन में 10 बार चढ़ो उतरो तो मुझे लगता है 2, 4, 5 ग्राम तो आप आगे पीछे हो जाएंगे, होंगे कि नहीं? तो बताइए आप लोग। अंदर खाने क्या है ये समय पर पता चलेगा, लेकिन ये बहुत चौंकाने वाला खबर है। और इस बीच जमशेदपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। हेमंत सोरेन का जमशेदपुर दौरा होने वाला है। जमशेदपुर जाएंगे हेमंत सोरेन। शहीद नरमल महतो के शहादत दिवस में शामिल होंगे हेमंत सोरेन। कदमा में शहीद स्मारक पर माल्यार्पण करेंगे सीएम हेमंत सोरेन। तो कार्यक्रम की पूरी तैयारी कर ली गई है। जेएमएम के कई नेता भी इसमें शामिल होंगे। तो बड़ी खबर आपको जमशेदपुर से बता रहे हैं। अगस्त है, दादा का शहादत दिवस है और पूरे राज्य से लोग आते हैं और इसे बंगाल और उड़ीसा से आते हैं। उसी का और राज्य के माननीय मुख्यमंत्री जी भी आएंगे, तो उसी के पूरा तैयारी के लिए यहाँ जिले के डीसी साहब, एसपी साहब, सभी पदाधिकारीगण अभी तुरंत सारा चीज निरीक्षण करके गए हैं। झारखंड विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर के अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की ओर से बुधवार को झारखंड कांग्रेस के सभी बड़े नेताओं की दिल्ली में बैठक बुलाई गई। बैठक में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने सभी नेताओं से विधानसभा चुनाव की तैयारी पर चर्चा की। बैठक में झारखंड प्रभारी गुलाम अहमद मीर भी मौजूद रहे। केसी वेणुगोपाल जी ने बैठक ली है, सभी लोगों से रूबरू हुए हैं और सभी से जो फीडबैक लेना है कि कैसे हमें चुनाव में जाना चाहिए, कौन से मुद्दे प्रमुख होंगे, क्या संगठन की तैयारी है, कैसे गठबंधन में हमें आगे बढ़ना है, जो सरकार में हमने वायदे किए थे वो कहाँ तक हम लोगों ने पूरा किया, उन सारी बातों पर चर्चा हुई है। सभी लोगों से
सभी जो राजनीति में जो तय चीज़ें होती है, जातीय समीकरण, सामाजिक समीकरण, सारी चीज़ों पर चर्चा हुई है। हम समझते हैं कि बहुत अच्छी चर्चा हुई है और उसका परिणाम अच्छा आएगा। जैसे जैसे विधानसभा का चुनाव नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे बीजेपी हेमंत सरकार पर हमलावर हो रही है। इसी को लेकर के सरायकेला खरसावा के मुख्यालय में बीजेपी महिला मोर्चा ने धरना प्रदर्शन किया है। आपको बता दें कि प्रदर्शन में पूर्व सांसद गीता कोड़ा भी शामिल हुई। बीजेपी का आरोप है कि राज्य में कहीं भी महिलाएं सुरक्षित नहीं है। हर दिन महिला उत्पीड़न के मामले सामने आ रहे हैं, बावजूद इसके सरकार चुप बैठी है। इस तरह से ये सरकार में महिलाओं के साथ जो अत्याचार हो रहा है, चाहे वो मानसिक हो, शारीरिक हो, आर्थिक हो, ये कई तरह के अपराध बढ़ रहे हैं। या आज इतनी सारी घटनाएं, कई तरह की घटनाएं हुई है, चाहे वो बलात्कार हो, अपहरण हो, हत्या हो, ये तो हो ही रहा है। इसके साथ ही ना एजुकेशन पे महिलाओं के ऊपर कोई फोकस है सरकार का, ना ही उनका आर्थिक रूप से वो कैसे सबल हो, संपन्न हो, इस पर सरकार का कोई ध्यान। और अब खबर जमशेदपुर से है। जमशेदपुर में बीजेपी और हिंदू संगठनों ने बांग्लादेश और बांग्लादेश की सेना का पुतला दहन किया है। बता दें आपको कि शहर के साकची गोलंबर के पास कार्यकर्ताओं ने बांग्लादेशी मुर्दाबाद का नारा भी लगाया है। इस दौरान बीजेपी नेता ने कहा कि मैं झारखंड के मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री से आग्रह करता हूं कि वो बांग्लादेशियों पर भरोसा नहीं करें और किसी भी हाल में उन लोगों को झारखंड में शरण नहीं दे। जनता पार्टी बांग्लादेशी घुसपैठ का विरोध करती है। जो बांग्लादेशी लोग अपने देश का प्रधानमंत्री का नहीं हुआ, वह हमारा प्रधानमंत्री का कैसे होगा। मैं इसलिए आज यह संकल्प लेना चाहता हूं कि बांग्लादेशी घुसपैठ को हम लोग बाहर करेंगे। ऐसे बांग्लादेशी घुसपैठ जो गद्दार हैं, जिनको रहने का अधिकार नहीं है। बोकारो में बीजेपी महिला मोर्चा ने सड़क पर उतरकर हेमंत सरकार के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन किया। बीजेपी महिला मोर्चा के प्रदर्शन में नेता प्रतिपक्ष अमर बावरे और विधायक बिरंजी नारायण भी शामिल हुए। इस दौरान महिला मोर्चा ने ये कहा कि महिलाओं के खिलाफ उत्पीड़न के सबसे अधिक मामले झारखंड में दर्ज किए गए हैं, लेकिन हेमंत सरकार इस पर मौन है। भारतीय जनता पार्टी झारखंड प्रदेश महिला मोर्चा की ओर से बोकारो जिला महिला मोर्चा के द्वारा आक्रोश महिला प्रदर्शन किया गया है और यह प्रदर्शन बहुत जरूरी था। आज झारखंड की माताएं, बहनें, बेटियां, सारे लोग असुरक्षित हैं और उनके ऊपर अत्याचार हो रहा है, बलात्कार हो रहे हैं, दुष्कर्म हो रही है। इस तरह की घटनाएं प्रतिदिन आ रही है और यह सरकार मूक दर्शक बनकर चुपचाप मुंह बंद कर करके बैठी है। तो इससे सरकार को कुंभकर्ण सरकार को जगाने का काम अब महिला मोर्चा ने किया है। न उनको प्रत्येक मास गरीब महिलाओं को 2000 रुपया है, न उनके बेटों, भाइयों, पति को कोनो बेरोजगारी भत्ता मिला, तो न युवाओं को नौकरी मिली, जो हर तरह से महिलाओं से जुड़े ही रहते हैं। और आज जब चुनाव बिल्कुल समीप है, ऐसे समय में एक नई योजना, मैया सम्मान योजना, खेती बाड़ी का समय है, 3-4 दिन से महिलाएं जा रही है, सर्वर डाउन हो रहा है। अगर खेती बाड़ी भी ठीक से नहीं होगा तो एक और आर्थिक अन्न की कमी के रूप में जब आएगा। पूरे झारखंड प्रदेश में इन एवरेज हर दिन 5 हत्या, 5 दुष्कर्म की घटनाएं घटित होती है। दलित, शोषित, वंचित, आदिवासी महिलाओं के साथ लगातार यह पूरे झारखंड प्रदेश में हो रहा है और 7000 से ज्यादा दुष्कर्म की घटनाएं घटित हुई है। बोकारो जिले में भी कई एक दुष्कर्म की घटनाएं और महिला अत्याचार और उत्पीड़न की घटनाएं हुई है। इन सब चीजों को लेकर के झारखंड प्रदेश में महिलाएं सुरक्षित नहीं है। बोकारो जिला भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक जोरदार आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन महिला मोर्चा के नेतृत्व में किया गया है। बोकारो महिला मोर्चे की बहनों का बहुत आभार व्यक्त करता हूं। आज जब पूरा झारखंड जल रहा है, बोकारो भी जल रहा है। बोकारो में हमारी ओझाडी की एक बहन सेजल झा पिछले 4 साल से न वो मिल रही है, न उसका शव मिल रहा है। परिजन परेशान है। बहुत सारे मुद्दे, आज झारखंड में सबसे ज्यादा हत्या, आज देश भर में सबसे ज्यादा हत्या झारखंड में, बलात्कार सबसे ज्यादा झारखंड में। हमारी आदिवासी बेटियां, आदिवासी मुख्यमंत्री, उसके बाद भी उसकी इज्जत आबरू सुरक्षित नहीं है। झारखंड विधानसभा के लोक लेखा समिति के सभापति और चक्रधरपुर के विधायक ने पदाधिकारियों के साथ बैठक की है। मीटिंग में विभागों के कार्यों की समीक्षा करते हुए जो कमियां पाई गई हैं, उन्हें ठीक करने का निर्देश दिया गया है। सभापति ने कहा कि एजी ने जिन बिंदुओं पर आपत्ति जताई है, उसको ठीक करके रिपोर्ट देने का निर्देश दिया गया है।
समिति की जो कंडिकाएं हैं जो एजी के द्वारा फतेह की जाती है, आपको कुछ पॉइंट जो ऑडिट के समय में जो एजी को नजर आता है उन्हीं कंडिकाओं पर चर्चा होती है। और आज सभी विभागों से हम लोगों ने चर्चा किया कि जो कंडिकाएं जो पेंडिंग पड़ी हुई है उस कंडिकाओं को जल्दी से जल्दी निष्पादन कर जो भी रिपोर्ट लेना है जल्दी रिपोर्ट भेज करके हम सबों को देने काम करें, जिससे कि हम समिति में। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। रामगढ़ के पतरातू पंचायत में मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना में वसूली का मामला सामने आया है। चाहो प्रखंड में कांग्रेस विधायक शिल्पी नेहा तिर्की ने आवेदन भरने के नाम पर पैसे की वसूली करने का आरोप लगाया है। आवेदन के बदले पैसे लेने का आरोप VLE सचिन कुमार पर लगा है। आपको बता दें कि विधायक ने सभी महिलाओं का पैसा वापस करने का निर्देश दिया है और मामले में आरोपी के खिलाफ FIR दर्ज करने को कहा है। बोकारो में नक्सलियों के खिलाफ पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने नक्सलियों के बड़े कैंप का पता लगा लिया है। आपको बता दें कि सुरक्षा बलों की कार्रवाई के बाद नक्सली कैंप से भाग निकले, लेकिन मौके से नक्सलियों के कई सामान जब्त हुए हैं। सूत्रों के अनुसार नक्सली किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के फिराक में थे। 1 करोड़ का इनामी नक्सली विवेक भी मौके पर मौजूद था। तो लुगू पहाड़ी के पास जमा हुए नक्सलियों की जैसी ही सुरक्षा बलों को जानकारी मिली, कार्रवाई शुरू हो गई, लेकिन नक्सली सुरक्षा बलों के पहुंचने से पहले वहां से फरार हो गए। और आपको देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीर भी आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। बता दें आपको कि फिलहाल आसपास के इलाकों में सर्च अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन नक्सलियों के जो सामान बरामद हुए हैं उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि देखिए किस तरीके से वो लोग वहां पर इकट्ठा हुए थे और तमाम जो उनके सामान हैं वो वहां पे मौजूद थे। फिलहाल वो तो नक्सली वहां से फरार हो गए, लेकिन उनके सामान जो हम आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं वो बरामद हुए हैं। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीर बोकारो से हम आपको दिखा रहे हैं। की सूचना अभी तक प्राप्त हुई है और काफ़ी ज़्यादा संख्या में नक्सलियों का जो कैंप से सामान बरामद हुआ है। उस क्षेत्र को नक्सल मुक्त बनाने के लिए झारखंड पुलिस के द्वारा लगातार काम किया जा रहा है और विगत दिनों में चाहे वो झुमरा पहाड़ हो या लुगू हो या उससे सटा हुआ जो अन्य इलाका है या ऊपर घाट का इलाका है या पारसनाथ की तलहट्टी का इलाका है, उन क्षेत्रों में लगातार अभियान चलाया जा रहा है और काफ़ी अच्छी सफलताएं पुलिस को मिली। बोकारो में जिला परिषद की बैठक में आज जमकर बवाल हुआ। बैठक के दौरान जिला परिषद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बीच खूब नोक-झोंक भी हुई। दरअसल जिला परिषद उपाध्यक्ष के साथ मिलकर 17 सदस्यों ने बैठक का बहिष्कार ये कहते हुए कर दिया कि वो लोग अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे। उपाध्यक्ष ने जिला परिषद अध्यक्ष सुनीता देवी के पति पर मनमानी करने का आरोप लगाया। 17 लोग साइन करके दिए और बाकी ऑन द वे है, रास्ते में है। उन लोग भी प्रेजेंट हम लोग के साथ हैं और हम लोग ये मीटिंग को सामान्य बैठक को बहिष्कार किए। हम लोग जितने सदस्य लोग हैं कुल 17 सदस्यों के साथ हस्ताक्षर से इन्होंने दिया है अविश्वास प्रस्ताव के संदर्भ में। तो इनको तो देना था उपायुक्त महोदया को, खैर ये हमको अगर दिए हैं तो हम उपायुक्त महोदया को इसको पहुंचाएंगे, लेकिन प्रॉपर चैनल होता है कि ये डायरेक्ट ये लोग मिल करके और उपायुक्त महोदय को देंगे। उपाध्यक्ष महोदय बैठक का बहिष्कार किए। हाँ, इनका कहना है कि हम लोग बहिष्कार करते हैं। झारखंड हाई कोर्ट ने रांची के एसएसपी को शहर में खुली जगहों और मोहल्लों में गोवंश मांस की बिक्री पर रोक लगाने के लिए सख्त कार्रवाई करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने एसएसपी से ये पूछा कि झारखंड गोजातीय पशु वध निषेध अधिनियम 2005 के तहत रांची में क्या कार्रवाई की गई है। रांची सहित राज्य के कई स्थानों पर मीट शॉप के बाहर कटे हुए बकरे और मुर्गियों को खुले में प्रदर्शित किए जाने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की ओर से कोर्ट में कुछ तस्वीरें पेश की गई, जिसमें खुलेआम गोवंश की बिक्री होती दिख रही है। इस पर कोर्ट ने मौखिक तौर पर यह कहा कि अगर शहर में खुली जगहों पर यह कारोबार हो रहा है तो अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता राजीव रंजन ने कोर्ट को आश्वस्त किया है
और ये विश्वास दिलाया है कि वो खुले में गोवंश की बिक्री होने की बात की जांच करेंगे। वहीं हाईकोर्ट ने काले शीशे का इस्तेमाल कर टिप्पणी करते हुए ये कहा कि आदेश के बाद भी चिकन और मीट दुकान संचालक काले शीशे का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। कई मीट दुकान बिना लाइसेंस के चल रही हैं और उन पर एक्शन लिया जाए। सरकार की ओर से कोर्ट को बताया गया है कि रांची शहर में अवैध रूप से संचालित 70 से अधिक मीट शॉप संचालकों पर कार्रवाई की गई है। गोवंश पर झारखंड हाईकोर्ट जो टिप्पणी आई है, उनकी तरफ से जो टिप्पणी की गई है, उसका बीजेपी ने स्वागत किया है। प्रदेश प्रवक्ता ने ये कहा है कि राज्य सरकार इस मामले में प्रभावी कानून का पालन नहीं कर रही है और सरकार के संरक्षण में ही इस तहत कामों को अंजाम दिया जा रहा है। बीजेपी ने राज्य सरकार पर तुष्टीकरण का आरोप लगाया है। हाईकोर्ट के द्वारा जो फैसला दिया गया है, इसका पूरे झारखंड की जनता ने इस फैसले का सम्मान किया है और भारतीय जनता पार्टी भी इस फैसले का सम्मान करती है। राज्य सरकार को भी चाहिए कि वो भी ऐसे फैसलों का सम्मान करे। 2005 में ही इस प्रकार के कानून बने हुए हैं, लेकिन इन कानूनों का धज्जियां उड़ाने में ये सरकार अपने आप को सबल मानती है और इसको उड़ाने में ये पूरी एक संरक्षण के तहत एक खास समुदाय को तुष्टीकरण की राजनीति को हावी करने के लिए उन्हें प्रश्रय भी देती है। जेएसएससी और सीजीएल एग्जाम में हुए परिवर्तन को लेकर के छात्रों में काफी नाराजगी है। हजारीबाग में छात्रों ने कैंडल मार्च निकालकर राज्य सरकार को चेतावनी दी है। छात्रों का ये कहना है कि अगस्त में जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा होने वाली थी, जो काफी समय से लंबित है, लेकिन जेएसएससी ने नया कैलेंडर जारी कर दिया है, जिसमें अब ये परीक्षा सितंबर के अंतिम सप्ताह में होगी। छात्रों की ये मांग है कि एग्जाम को जल्द से जल्द करवाया जाए, क्योंकि झारखंड में विधानसभा चुनाव भी होने हैं। जेएसएससी सीजीएल का एग्जाम अगस्त में दिया था डेट, अभी वो कैलेंडर जारी किया था, उसके बाद फिर से कैलेंडर जारी किया जो लास्ट सितंबर ले गया। हम लोग का डिमांड है कि फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में हो या आचार संहिता के। मेन मुद्दा है झारखंड सीजीएल का। बहुत 8 साल हो गया, लेकिन फिर भी अभी तक क्लियर नहीं कर पा रहे हैं। हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। हम परेशान नहीं, बहुत सारे यहाँ के स्टूडेंट्स परेशान हैं। 18-16 में भी नहीं हुआ, 18 में भी एग्जाम नहीं हुआ, फिर से संशोधित कैलेंडर निकला, फिर 22 में हुआ, फिर 23 में हुआ, फिर 23 में बहुत सारा कैलेंडर नहीं हुआ, फिर 24 में भी निकला। हम लोग संतोष किए। लास्ट में 28 जनवरी को एग्जाम भी हुआ, तो इतना बड़े पैमाने पर धांधली हुआ कि कुछ कहा नहीं जा सकता है। मिथिला का प्रसिद्ध लोक पर्व मधुश्रावणी का समापन आज हो गया। मधुश्रावणी व्रत पूरे 14 दिन तक चलता है। अंतिम दिन नव विवाहिता पूरे दिन व्रत रखकर सुहाग की लंबी उम्र के लिए पूजा करती है। रांची के हरमू में नव विवाहिता ने धूमधाम से पूजा की। मौके से जायजा लिया है न्यूज़ 18 के संवाददाता संजय सिन्हा ने। मधुश्रावणी का विशेष महत्व है। खासकर जो नव विवाहित जोड़े होते हैं, उनके लिए पहला साल मधुश्रावणी के तौर पर मनाया जाता है। आज मधुश्रावणी का आखिरी दिन है और हम रांची के हरमू हाउसिंग कॉलोनी में एक ऐसे ही घर में हैं जहां मिथिला समाज की महिलाएं हैं और ख़ासकर हमारे साथ एक नवविवाहित जो हैं वो हमारे साथ हैं, जिनका आज मधुश्रावणी है। अगर बात करें मधुश्रावणी, चेहरे पर मुस्कुराहट भी है। मधुश्रावणी हमारे मिथिला कल्चर का बहुत ही इम्पोर्टेंट एक बहुत अच्छा इवेंट है, जो कि सीता माँ और राम जी के युग से हम लोग फॉलो करते आ रहे हैं। और सीता माता जो है वो गौरी पूजा स्टार्ट की थी और हम लोग उसी को फॉलो कर रहे हैं और यही बहुत ही ज़्यादा स्पेशल बनाता है इस इवेंट को। और मैं अपने मधुश्रावणी में अपने पति के साथ वीडियो कॉल में पूजा कर रही हूँ। वीडियो पति कहाँ से जुड़े हैं आपके साथ? ये पुणे से जुड़े हैं। एक्चुअली ये नेवी में महिलाएं हैं, तो कुछ हो जाए, कुछ गीत संगीत, ताकि न्यूज़ 18 के दर्शक सुन सकें। हाँ। मोन चले पावन बलम संग पूजिताऊं, मोन चले पावन बलम संग पूजिताऊं, बलमान एलकिन हमारे, बलमोन एलकिन हमारे, मन दर्दी दर्दों ने जाने, सासू बेदर्दी दर्दों ने जाने।
धन्य है मिथिला की परंपरा, जो देख रहे हैं कि मधुश्रावणी के रूप में किस तरह सामने आ रही है। नवविवाहित जोड़ा है जो वास्तव में पति भले ही दूर हों, लेकिन यहाँ मोबाइल से जो आधुनिक जो तकनीक है उसके सहारे जुड़े हैं। माँ गौरी की पूजा हो रही है, साथ ही दुनिया को ये संदेश देने की कोशिश है कि भारत की सभ्यता संस्कृति कितनी महान है। इस महान संस्कृति में आप भी गोते लगा सकते हैं। कैमरामैन संत के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। और अब बात झारखंड के मौसम की मिजाज की करेंगे। झारखंड में मानसून की एंट्री से झमाझम बारिश का दौर जारी है। ऐसे में मौसम विभाग ने 17 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। राज्य समेत 7 जिलों में येलो अलर्ट और बाकी 10 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। खबर पर पूरी जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 के संवाददाता निरंजन कुमार। रांची समेत पूरे झारखंड में मानसून सक्रिय है। पिछले कई दिनों से बारिश हो रही है, जहां बुधवार को राज्य के 17 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। 7 जिलों रांची, खूंटी, सिमडेगा, गुमला, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां के लिए जहां ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, वहीं 10 जिलों पलामू, गढ़वा, चतरा, लातेहार, लोहरदगा, धनबाद, गिरिडीह, बोकारो, रामगढ़ और हजारीबाग के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिम बंगाल के गांगे क्षेत्र से लेकर समीप के बांग्लादेश के ऊपर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है। इसके प्रभाव से झारखंड में बारिश के आसार हैं। पिछले 24 घंटे के दौरान रांची में 26 जबकि धनबाद में सर्वाधिक 120 मिलीमीटर बारिश हुई है। जिस तरह से लगातार मानसून की सक्रियता है, उसको लेकर कहीं न कहीं पूरी तरह से झारखंड के किसान में खुशी का माहौल है। रांची से निरंजन। और अब चलिए आपको लेकर चलते हैं राज्य के हुंड्रू फॉल और हुंड्रू फॉल का खूबसूरत नजारा भी दिखाते हैं। झारखंड में भारी बारिश की वजह से नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। स्वर्णरेखा नदी का भी जलस्तर बढ़ने से हुंड्रू फॉल की खूबसूरती में 4 चांद लग गया है। दरअसल गदलसूद डैम के 2 फाटक खोल देने की वजह से इसका पानी सीधे स्वर्णरेखा नदी में जाकर मिल रहा है। और ये खूबसूरत तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर। हुंड्रू फॉल का ये शानदार वीडियो सामने आया है, जहां बारिश की वजह से नदियों का जलस्तर बढ़ा है और जिसकी तस्वीर भी आप देख पा रहे हैं। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर जारी रहेगा।